चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग यानी 3 डायमेंशन जियोमेट्री यानी 3D हम लोग स्टार्ट किए थे और 3D का हम लोग एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें से आज हम लोग करेंगे शॉर्टेड डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेड डिस्टेंस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे आज, क्योंकि इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। ठीक है, और ये शॉर्टेड डिस्टेंस जो है ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में हर बार आ रहा है, यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक को देखे हैं तो, है ना। उसमें देखिएगा तो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन ना यानी एक क्वेश्चन रहेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कहेगा, और उसमें से एक क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, है ना। कहने का मतलब ये लाइन है और ये लाइन है, और दोनों यानी कैसा लाइन है, ये दोनों ही कार्टेशियन इक्वेशन है ना। लाइन दो तरह का है, लाइन का इक्वेशन दो तरह का है। यहाँ हम लोग देखे थे एक वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन, जो कि ये कार्टेशियन इक्वेशन में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस निकालते हैं। तो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, है ना, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। SD इक्वल्स टू यानी शॉर्टेड डिस्टेंस, ओके। तो इसका ये होता था क्या कि B1 अक्रॉस B2, ओके। और ये हो जाएगा आपका क्या यानी डॉट, ये होता है क्या A2 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ठीक है। और ये मॉड लगा दीजिए, नीचे हो जाएगा आपका वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड, ओके। तो यही होता है शॉर्टेड डिस्टेंस का एक फार्मूला। लेकिन जब कार्टेशियन इक्वेशन रहेगा तो उसमें क्या होता है ना, उसका फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं। तो इसका भी फार्मूला ये होता है SD इक्वल्स टू, यहाँ होता है आपका रूट अंडर यहाँ A1 और A1, है ना, A1 और A2, है ना, प्लस B1 B2 ऐसा रहेगा, और नीचे में फिर रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, उसको पहले समझिए। ठीक है, इसको हम लोग, ये थोड़ा सा लेंदी है तो इस लेंदी को अभी हम लोग नहीं करेंगे, है ना। जो हम लोगों का आसानी से बन जाएगा तो लेंदी प्रोसेस को क्यों अप्लाएंगे, है ना, जबकि हम लोग इसके ये फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूला के लिए आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा, लेकिन A कहाँ है, B कहाँ है, और A1 B1 C1 यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये तो वेक्टर फॉर्म में रहता है तभी हम लोगों को पता चलता है, यानी A1 ये है B1 ये है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ तो है ही नहीं, है ना। यही होगा आपका पहला क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों को बता दें, यानी कार्टेशियन से हम अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। मुश्किल से हम लोगों को 2 मिनट या 2 या 1 या 1.5 मिनट के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ एक बार इसको क्या करेंगे, यहाँ ये फॉर्मूला होता है क्या कि x माइनस होना चाहिए, तो माइनस नहीं है प्लस है, दैट मीन्स ये -1 होगा, नीचे 7 और इक्वल्स टू यहाँ y माइनस और यहाँ -1 होगा, नीचे -6 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या z माइनस और ये हो जाएगा -1/1, ओके। और एंड यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस ये 3 और नीचे हो जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू y -5/-2, ओके, इक्वल्स टू z -7/1। ठीक है, तो ये बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये जो नीचे वाला जो होता है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी लैम्डा के बगल में होता है। कहने का मतलब ये होता है डायरेक्शन रेशियो। तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए हम इस लाइन के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, इस लाइन के लिए यहाँ हो जाएगा आपका xi और प्लस ये हो जाएगा आपका yj, ओके, और प्लस ये हो जाएगा आपका क्या zk, है ना, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा क्या होता है यहाँ, यानी A1 का काम करेगा। दैट मीन्स ये जो देख रहे हैं ना, तो ये अगर ये बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो, अच्छा यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा। तो उसका मतलब यहाँ प्लस था ना, तो ये माइनस है, तो इसको नहीं देखना है, यहाँ देखना है। तो ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा बराबर की साइड में ये वाला, है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो कहने का मतलब यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ हो जाएगा -i कैफ, और यहाँ भी माइनस है तो ये -j कैफ, ओके। और हो जाएगा आपका माइनस यहाँ k कैफ, ठीक है। और इसको ये ब्रैकेट ले लीजिए और इसके बाद लिखेंगे प्लस, इसके बाद लैम्डा, है ना। और यहाँ देखिए कौन है, नीचे 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7i, और माइनस यहाँ देखिए कितना है 6j, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 है, मतलब k हो जाएगा। ये निकल गया, तो ये निकल गया। तो हम लोग यह कर सकते हैं, एक लाइन है तो आप इसको इक्वेशन 1 भी मानिए ना, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी ये इसको A1 मान लेंगे, मतलब हो जाएगा A1 इक्वल्स टू -i कैफ, ठीक है, और -j कैफ और -k कैफ, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका B1, ये होगा B1, तो हो जाएगा B1 इक्वल्स टू 7i कैफ
और माइनस 6j कैफ, ओके, और प्लस k कैफ, ठीक है, ये हो गया। एंड इस दूसरे के लिए ये तो देखिए प्रोसेस में क्या हुआ है, तो ये x, ये क्या है, ये तो r वाला है ना, तो r है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ देखिए xi के लिए लिखेंगे, तो xi हो गया यहाँ ये वाला, और ये हो जाएगा प्लस yj, ओके, प्लस zk, है ना, आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखिए माइनस है तो उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस 3i, और इसके बाद क्या है, यहाँ देखिए -5 है तो हो जाएगा प्लस 5j, इसके बाद -7 तो हो जाएगा प्लस 7k, ओके, और इसके बाद यहाँ देखिए ये लैम्डा है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे म्यू, प्लस म्यू, और देखिए प्लस के बाद नीचे क्या है, नीचे है आपका 1 मीन्स आपका i कैफ और -2j कैफ, ओके, -2j कैफ और प्लस k कैफ, ये आपका क्या निकल गया, ये सेकंड लाइन है, आप इसको इक्वेशन 2 मानिए, ओके। अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ हो गया ना, अब हम लोग लिखेंगे क्या, a2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3i, ओके, और प्लस ये हो जाएगा 5j और प्लस ये हो जाएगा 7k, ठीक है, और b2, तो b2 इक्वल्स टू आपका क्या होगा, वेक्टर b2 इक्वल्स टू i कैफ और -2j कैफ और प्लस k कैफ, ये निकल गया b2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट, है ना, फार्मूला क्या जानते हैं, ये फार्मूला होता है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, b1 क्रॉस b2 निकालना होगा, और फिर a2 माइनस a1 करना होगा, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू ये रहेगा j कैफ और ये k कैफ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, b का बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये b2 हो जाएगा, और आपका b1 किधर है, यहाँ है b1, तो 7 - 6 1, तो 7 - 6 और ये 1 हो गया, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 - 2, और यहाँ देखिए k का क्या है, k मीन्स क्या है, इसका कोफिशिएंट 1, इसको हटाते हैं। चलिए अब बताइए, यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं यानी b1 क्रॉस b2, ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका i को रखेंगे, चलिए अब ये देखिए, ये रखिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये माइनस रहेगा ये इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2, ओके, और इसके बाद माइनस ये j हो जाएगा, ठीक है। जब j को रखेंगे तो बताइए ये कॉलम जो है ना, ये एलिमिनेटिंग हो जाएगा, तो ये इसके साथ 7 माइनस ये हो जाएगा 1 और प्लस, अब k को रखेंगे, तो k को रखने के लिए ये एलिमिनेटिंग, ये हो जाएगा -14, नहीं माइनस, हाँ -14, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -14, और माइनस कितना करना पड़ेगा, ये इसके साथ, तो -14 और ये हो जाएगा प्लस, ये -6 और ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा +6, ओके, ब्रैकेट। देखिए b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका i कैफ, और ये है आपका बन जाएगा कितना, यानी ये हो जाएगा आपका 4, तो ये लिखेंगे -4i, ओके, और ये बन जाएगा कितना 6, तो ये हो जाएगा -6j, और ये देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए तो -14 है यहाँ, -14 और +6 तो -8 होगा, तो यहाँ लिखेंगे -8 और ये हो जाएगा आपका k, ठीक है, k कैफ। तो ये आपका ये निकल गया b1 क्रॉस b2, है ना, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना, मॉड लगा दीजिए, और इसमें क्या हो जाएगा, यानी -4 का स्क्वायर, ओके, प्लस -6 का स्क्वायर, और प्लस ये -8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर, ये हो जाएगा b2, ठीक है, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 16, है ना, और प्लस ये हो जाएगा 36, और प्लस ये हो जाएगा 64, तो ये प्लस माइनस करेंगे कितना हो गया, देखिए तो ये 4 10 या 16 6 और ये हो जाएगा 11, यानी 116, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, a2 - a1, ये हम लोगों को ज़रूरी है निकालना, वेक्टर a2 - a1, तो बताइए क्या होगा। अच्छा a1 यहाँ, a2 यहाँ है आपका, तो ये आपका हो जाएगा 3i प्लस 5j, ओके, और इसके बाद है प्लस 7k, ठीक है, और इसके बाद है माइनस कितना होगा बताइए, a1, तो यहाँ माइनस है तो -i - j -k, यही तो है ना, तो यहाँ हो जाएगा -i कैफ और -j कैफ और -k कैफ, चलिए ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया। यहाँ देखिए ये अंदर जाएगा तो सब प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस, यानी +i और +3, दैट मीन्स +4i, और ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6j, और प्लस ये हो जाएगा 8k, चलिए हो गया, क्या निकला ये। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों का हम लोग यानी इसका
A2 माइनस A1 इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है। अब इधर इसको उतार लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्पेस नहीं है, क्या कीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया होगा, इधर हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी सारा चीज़ तो निकल गया है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, वेक्टर B1 और क्रॉस वेक्टर B2, ओके, और डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ठीक है। तो बताइए वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2, सॉरी मल्टीप्लाई ये है, तो यहाँ हो जाएगा आपका -4i और -6j और -8k, ओके, हो गया। इसके बाद देखिए डॉट प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद ये हो जाएगा कितना, यानी 4i और प्लस 6j, ओके, और प्लस 8k, ठीक है। ये चीज़ हो गया ना। अब देखिएगा इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा कितना, माइनस आपका हो जाएगा 32 और माइनस ये इसके साथ यानी 36 और सॉरी ये भी तो माइनस ही आ जाएगा 64। देखिए सेम चीज़ आ गया, यही जो आया था वही आया, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा -116, ओके, ये आपका निकल गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे वी नो दैट फॉर्मूला क्या, SD इक्वल्स टू होगा क्या, यहाँ हो जाएगा B1 अक्रॉस ये हो जाएगा आपका B2, ओके, और ये डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा A2 और माइनस A1, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ओके। अब फिर यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपको क्या मिलेगा, देखिए इस पूरे का तामझाम कितना निकला है, यही तो निकला है, कितना है -116 और ये हो जाएगा ये कितना √116, है ना। यहाँ देखिए किधर निकला था, यही है ना, यहाँ आपका क्या है मैग्नीट्यूड है ना। अब देखिए कहीं ना कहीं तो हम लोग ये मॉड से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 116 पॉजिटिव और नीचे √116, तो इसके वजह से ये कटेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 116, और 116 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 4 × 29, है ना। तो उसका मतलब 4 का रूट से निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 29, कितना 29 रूट के अंदर, तो इतना क्या होगा यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर व्हाटएवर जो भी रहे, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताने का कोशिश किए। यदि कार्टेशियन इक्वेशन का आपके पास इक्वेशन दिया रहेगा और आपको कार्टेशियन इक्वेशन वाला जो फार्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको शायद नहीं पता है या फिर बहुत लंबा चौड़ा है, शायद आपके माइंड में वो चीज़ नहीं रहता है, तो हम उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, 2 लाइन का ही तो बात है, ठीक है। और उसमें इतना ज़्यादा तामझाम है ना कि थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, और आपका माइनस प्लस में कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, है ना। तो उतना रिस्की क्यों लेना है, जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसको आप वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर लीजिए, इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, आपका बहुत ईजिली से बन जाएगा और बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर। अब देखिए आप तो वेक्टर इक्वेशन दिया है, आप इसको बहुत आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए क्या कीजिएगा, फिर एक बार कर देते हैं आप लोगों का। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा, दैट इज़ आप इसको क्या मानिएगा, इसको लाइन 1 है ना, तो यहाँ ये पहला वाला को A1 मानेंगे, वेक्टर A1 इक्वल्स टू, है ना, यहाँ लेट कर लीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेट वेक्टर A1 इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैफ, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका 3k कैफ, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका क्या एंड B1, वेक्टर B1 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैफ और प्लस ये हो जाएगा आपका 2k कैफ। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका A2, तो वेक्टर A2 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 4i और प्लस ये हो जाएगा आपका 4j और प्लस 6k, ओके, एंड यहाँ B2 करेंगे, वेक्टर B2 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2i
और प्लस ये हो जाएगा 3j और प्लस ये हो जाएगा k, ठीक है, k कैप। अब देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, यानी वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 निकालना होगा, यानी उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए पहले। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर b1 और क्रॉस वेक्टर b2, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ देखिए b1 कहाँ है, b1 आपका यहाँ है, तो ये हो जाएगा 1 और ये -3 और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और नीचे हो जाएगा b2, यानी ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1। यह है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब दोनों का क्रॉस, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद इस चीज़ को क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो यहाँ आई को आगे लिखेंगे। देखिए ये कॉलम इलिमिनेटिंग हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -3 और यहाँ माइनस लगेगा और ये इसके साथ, तो हो जाएगा कितना 6, ठीक है। और यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि फर्स्ट में प्लस, इसके बाद माइनस, फिर प्लस, तो जे होगा माइनस के साथ, है ना। आप लोग बोलिएगा ये माइनस आया कहाँ से, ये प्रॉपर्टीज है, कैसे यूज होता है, प्लस माइनस प्लस, ओके। प्लस से स्टार्ट कीजिएगा और अल्टरनेटिव आप लोगों को प्लस माइनस ट्रेवल करते रहना है ना। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा और इसके बाद जे वाला जो कॉलम है वो एलिमिनेटिंग हो जाएगा, कहने का मतलब ये 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई ऐसे, है ना। तो ये इसके साथ तो हो जाएगा 1 और माइनस लगेगा, ये इसके साथ तो ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका k कैप, है ना। अब बताइए k कैप हो गया, तो ये इसके साथ मतलब हो जाएगा यहाँ 3 और माइनस ये इसके साथ हो जाएगा मतलब 6, यानी हो जाएगा आपका +6, ओके, +6 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस ये हो जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा i कैप, है ना, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका -3, यानी हो जाएगा +3 j कैप और +9 k कैप, ये निकल गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब हो जाएगा b1 वेक्टर अक्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या, √अंडर, यह हो जाएगा -9 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आपका 81 और प्लस ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 81, है ना, ठीक है। अब चलिए इसको प्लस करते हैं, कितना आएगा, तो देखिए ये 1 और ये 9, 10 हो गया, 10 और ये 1 यानी 11, है ना। और क्या हो जाएगा ये कितना 16, हाँ 16 हो जाएगा और 117, तो 171 ये आ गया आपका, ये इसका, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब इसको आराम से निकालिए, किधर गया a1, यहाँ देखिए 2 वाला ग्रुप यहाँ है, दैट मीन्स ये 2 होगा कि 4i और +5j, है ना, और +6k और माइनस ये हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा i और प्लस ये हो जाएगा 2j और प्लस ये हो जाएगा 3k, ओके। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 4i में या i माइनस मतलब हो जाएगा 3i, ओके। 5j में ये 2j माइनस हो जाएगा +3j, ओके। 6 देखिए प्लस यहाँ 6k में माइनस कर दीजिए 3k, तो हो जाएगा आपका 3k, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोग आराम से देखिएगा ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, किसका, कि वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो बताइए इसका क्या है, तो इसका हम लोग कि ये कहाँ, अच्छा ये होगा, मतलब ये, तो ये हो जाएगा आपका -9i कैप और +3j कैप और +9k कैप, और माइनस करना है, माइनस किसको, माइनस करेंगे मतलब a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 का रिजल्ट यही आया है, तो ये हो जाएगा आपका 3i कैप और +3j कैप और +3k कैप, ओके। अच्छा माइनस नहीं करना है, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट होगा, है ना। चलिए ये वाला यहाँ होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन स्पेस नहीं है। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा रिजल्ट, देखिए -27 और ये इसके साथ हो जाएगा +9, ये इसके साथ हो जाएगा +27,
तो ये और ये तो कट रहा है, मतलब आ रहा है 9। क्या आ रहा है आपका, यानी B1 क्रॉस B2 है ना, और डॉट क्या A2 माइनस A1, ये आपका 9 आ रहा है ना। तो हम लोगों को यही काम आने वाला है, एक ये आएगा और इसका मैग्नीट्यूड किधर गया, यहाँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, अब हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस वी नो दैट एस डी यानी शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा, देखिए फिर वही वाला बात, फार्मूला तो वही होता है कि B1 और क्रॉस B2 और डॉट प्रोडक्ट A2 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, और नीचे हो जाएगा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड। ये निकाल लिए, मतलब हो गया आंसर। एक काम कीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो इधर, अब देखिए इसको जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये देखिए ये कितना आएगा, इसका और इसका डॉट आया है आपका कितना 9, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 9, और नीचे कितना है इसका, देखिए क्या रूट अंडर 171 ये आया है, इसमें मॉड था, तो मॉड को जैसे हटाइएगा ये 9 होगा, और ये देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई ये है ना, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, देखिएगा 100 कितना आएगा 177 सॉरी 171, ठीक है। अब देखिए ये 9 का जो आपका जो क्या ऊपर में 9 है, इसका रूट निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा आपका 19, और 3 3 से ये 9 हो गया, तो आपका हो जाएगा कितना 3 बाई ये हो जाएगा, देखिए ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए इसको उतार लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ये क्वेश्चन में। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ना। चलिए हम लोगों के पास अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन हम लोगों के पास कितना कौन सा है, ये 17 है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है इसको समझते हैं, है ना। यहाँ कहा गया है फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर, ये वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, है ना। तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ वेक्टर इक्वेशन में यहाँ तो क्या होना चाहिए, यानी यहाँ लेमडा या फिर म्यू या फिर कुछ ऐसा यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। तो वो चीज़ नहीं दिख रहा है, जिसके वजह से हम लोग क्या है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब उसको हम लोगों को क्या करना है, यानी अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उस वेक्टर फॉर्म में हम लोग लाएंगे, है ना। वेक्टर फॉर्म वेक्टर इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ क्या क्या आ गया है, देखिए यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, और यहाँ भी टी है, हर जगह टी है। यहाँ देखिए यहाँ एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है। दैट मीन्स ये लेमडा का काम करेगा और ये एस जो है ना म्यू का काम करेगा। टी लेमडा का काम करेगा और म्यू किसका काम करेगा, एस का काम म्यू करेगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए इसको नाउ इसको लिखते हैं वेक्टर आर इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो हो जाएगा आपके पास क्या आई कैफ, और माइनस यहाँ हो जाएगा आपके पास टी, और ये हो जाएगा आई कैफ, प्लस यहाँ देखिए ये इसके साथ हो जाएगा, मतलब हो जाएगा टी जे कैफ, और माइनस ये हो जाएगा 2 जे कैफ, प्लस ये देखिए के इसके साथ यानी 3 के कैफ, और माइनस ये क्या होगा इसके साथ, तो लिखेंगे 2 टी के कैफ। ओके, 2 टी के कैफ एंड, अच्छा एंड नहीं, इसी को सेपरेट कीजिए। अब देखिएगा जहाँ जहाँ टी है उसको एक ग्रुप में ले जाइए, यहाँ टी है, यहाँ टी है, और यहाँ टी है। अब बिना टी वाला यहाँ है, तो क्या हो जाएगा आई कैफ, और बिना टी वाला कहाँ है, यहाँ देखिए हो जाएगा -2 जे कैफ, है ना, ये -2 जे कैफ, और प्लस यहाँ 3 के कैफ हो गया, और यहाँ क्या होगा -टी आई कैफ। ओके, और इसके बाद देखिए ये हो जाएगा प्लस टी जे कैफ, और माइनस ये हो जाएगा 2 टी के कैफ, ठीक है। तो यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ। अब एक काम कीजिए कि वेक्टर आर इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे आई कैफ, माइनस ये हो जाएगा 2 जे कैफ, और प्लस ये 3 के कैफ। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ माइनस रहेगा, और कॉमन टी को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ, ये टी बाहर, तो ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना प्लस आई कैफ, और ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -जे कैफ, और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा आपका
प्लस 2 के कैफ, और ये टी जो है ना, ये टी इसको बाहर कॉमन ले लिए। अब देखिए ये टी जो है ना, ये किसका काम कर रहा है, म्यू का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, ये आपका ये जो है ना आपका ये A1 का काम करेगा, ये B1 का काम करेगा। आप चाहे तो यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं और यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये निकाल लिए, मतलब यहाँ से हम लोगों का इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं लेट, इस पूरे को क्या मानेंगे, A1, तो A1 वेक्टर A1 इक्वल्स टू क्या होगा, आई कैफ और माइनस ये हो जाएगा 2j कैफ, है ना, और प्लस ये हो जाएगा 3k कैफ, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा आपका B1 कैफ, सॉरी B1 वेक्टर B1, तो B1 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस आई कैफ प्लस ये j कैफ और माइनस ये हो जाएगा 2k कैफ, ठीक है। ये देखिए हम लोग पहला इस लाइन से तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, अब इसका करेंगे, है ना, एंड दूसरा लाइन का एंड वेक्टर आर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ भी वही प्रोसेस को अप्लाई कीजिए यहाँ, इसके साथ मतलब हो जाएगा आपका एस आई, ठीक है, और प्लस आई इंटू 1 यानी ये हो जाएगा आई, और इसके बाद हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2s, और ये इसके साथ करेंगे तो 2sj, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा आपका j, और ये हो जाएगा माइनस 2s, और ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा k कैफ, और प्लस, अच्छा ये माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस और प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा k कैफ, ठीक है। अब देखिए इसका सेपरेट कीजिए, यह हो जाएगा वेक्टर a। अब ध्यान दीजिएगा s को एक साइड में कीजिए, यहाँ देखिए बिना s वाला है, यहाँ बिना s वाला है और यहाँ बिना, इसको आगे लिखिए आई कैफ और माइनस j कैफ और माइनस k कैफ, ओके, और प्लस यहाँ हो जाएगा एस आई कैफ और प्लस 2sj कैफ, है ना, और माइनस ये हो जाएगा 2sk कैफ, ठीक है। तो वेक्टर r इक्वल्स टू हो जाएगा कि ये हो जाएगा और माइनस j कैफ हो जाएगा और माइनस k कैफ हो जाएगा, और प्लस ये s को कॉमन ले लेंगे, आई कैफ प्लस ये हो जाएगा 2j कैफ और माइनस ये हो जाएगा 2k कैफ, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे लेट A2 इक्वल्स टू क्या मानेंगे, इसको मानेंगे, हो जाएगा आपका आई कैफ माइनस j कैफ माइनस k कैफ, है ना, और B2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या, B2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आई कैफ और प्लस ये हो जाएगा 2j कैफ और माइनस 2k कैफ, ओके। तो ये हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों को यही पता करना था, A1 B1 और A2 B2, अगर ये निकल जाएगा तो हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ से आगे कर लीजिएगा, है ना, बना लीजिएगा। सबसे पहले क्या निकालना है, B1 और क्रॉस ये B2, है ना, ये आपका जो भी निकलेगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, B1 और क्रॉस ये हो जाएगा B2, और इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा यहाँ, है ना। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कि B1 क्रॉस ये हो जाएगा B2। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा A2 माइनस A1, है ना, यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। इसके बाद निकाल लीजिएगा क्या कि B1 क्रॉस B2, ओके, मैग्नीट्यूड नहीं है ब्रैकेट है, और डॉट कर लीजिएगा, किसके साथ डॉट कर लीजिएगा, A2 वेक्टर यानी A1 इसके साथ, यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता है, B1 वेक्टर B2, और ये हो जाएगा क्या डॉट, और इसके बाद हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा आपका A2 और माइनस ये हो जाएगा A1, और नीचे हो जाएगा आपका वेक्टर B1 और क्रॉस ये हो जाएगा वेक्टर B2, है ना, ये चीज़ हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, इस चीज़ को आप उतार लीजिए। चलिए यदि आप लोगों का ये शॉर्टेड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और यदि आप लोगों को और कुछ अपना फीडबैक देना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास करके, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, है ना। और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, चलिए थैंक यू।